90% एस्पिरेंट्स फंडामेंटल राइट्स को गलत समझते हैं। चलो 60 सेकंड में आर्टिकल 12 से 18 क्लियर करते हैं। आर्टिकल 12 कहता है कि स्टेट सिर्फ सरकार नहीं है बल्कि सारी अथॉरिटीज भी हैं जो गवर्नमेंट के कंट्रोल या फंडिंग में आती हैं। अगर कोई लॉ फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है तो आर्टिकल 13 के अकॉर्डिंग वो लॉ ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाता है। आर्टिकल 14 इंश्योर करता है कि सब पर्सन लॉ के सामने इक्वल है और सबको सेम प्रोटेक्शन मिलता है। आर्टिकल 15 कहता है कि किसी भी सिटीजन के साथ रिलीजन, कास्ट या जेंडर के बेसिस के आधार डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आर्टिकल 16 इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट जॉब्स में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो और जरूरत पड़ने के बाद रिजर्वेशन भी दिया जा सकता है। आर्टिकल 17 ने अनटचेबिलिटी को कम्प्लीटली खत्म कर दिया है और इसका प्रैक्टिस करना एक पनिशेबल ऑफेंस है। आर्टिकल 18 कहता है कि देश में किसी को भी स्पेशल टाइटल्स नहीं दिए जाएंगे, सिर्फ मिलिट्री और एकेडमिक ऑनर्स अलाउड है। ये दी आर्टिकल 12 से 18 आपके फंडामेंटल राइट्स का बेस। 90% एस्पिरेंट्स फंडामेंटल राइट्स को गलत समझते हैं। चलो 60 सेकंड में आर्टिकल 12 से 18 क्लियर करते हैं। आर्टिकल 12 कहता है कि स्टेट सिर्फ सरकार नहीं है बल्कि सारी अथॉरिटीज भी हैं जो गवर्नमेंट के कंट्रोल या फंडिंग में आती हैं। अगर कोई लॉ फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है तो आर्टिकल 13 के अकॉर्डिंग वो लॉ ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाता है। आर्टिकल 14 इंश्योर करता है कि सब पर्सन लॉ के सामने इक्वल है और सबको सेम प्रोटेक्शन मिलता है। आर्टिकल 15 कहता है कि किसी भी सिटीजन के साथ रिलीजन, कास्ट या जेंडर के बेसिस के आधार डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आर्टिकल 16 इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट जॉब्स में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो और जरूरत पड़ने के बाद रिजर्वेशन भी दिया जा सकता है। आर्टिकल 17 ने अनटचेबिलिटी को कम्प्लीटली खत्म कर दिया है और इसका प्रैक्टिस करना एक पनिशेबल ऑफेंस है। आर्टिकल 18 कहता है कि देश में किसी को भी स्पेशल टाइटल्स नहीं दिए जाएंगे, सिर्फ मिलिट्री और एकेडमिक ऑनर्स अलाउड है। ये दी आर्टिकल 12 से 18 आपके फंडामेंटल राइट्स का बेस।